नमस्ते भाई। आज मैं बात करूंगा ये जो कई दिन से देख रहा हूं मैं, जो ये मेंटरशिप का चल रहा है ना गेम, इससे बच लेना भाई। मेंटरशिप जो ये करा रहे हैं, चाहे वो पेड भी हो चाहे वो फ्री भी हो, उसका सीधा सीधा ये मतलब है कि आपने अपने 3 से 4 महीने जो सिर्फ आप अपने आप पे काम कर सकते हैं वो किसी दूसरे को सौंप दिए। मेंटरशिप का क्या मतलब हुआ, वो बताएंगे आपको कि 3 महीने हमारे साथ जुड़ जाएं और जिस हिसाब से हम आपको बताएंगे, डेली का टारगेट देंगे आपको वो। ठीक है, डेली का टारगेट देंगे, किस टाइम पे आपको उठना है, किस टाइम पे सोना है, किस टाइम पे खाना है, किस टाइम पे पीना है, किस टाइम पे वो कैब याद करनी है, किस टाइम पे कितने मैथ के क्वेश्चन लगाने हैं, किस टाइम पे क्या करना है क्या नहीं। इन चक्करों से बच जाओ भाई। आजकल तो वो भी दे रहे हैं, वो भी मेंटरशिप स्टार्ट कर रहे हैं जो कभी पेपर में भी नहीं बैठे भाई, जिन्हें जिनने कभी पेपर का एक्सपीरियंस नहीं लिया, वो भी मेंटरशिप के पीछे पड़े हुए हैं। वो भी, उनको भी या तो कोई पेड चला रहा है या कोई फ्री चला रहा है। ठीक है, एक दो हैं जो ठीक काम कर रहे हैं, सबका तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन एक ही दो हैं जो ठीक काम कर रहे हैं। फालतू के तो ये खुल गए ऐसे ही, जो ये फ्री मेंटरशिप और ये मेंटरशिप वो मेंटरशिप जो चला रहे हैं ना, इसका कोई मतलब नहीं होता। और ये भी सुन लो ये चलाई क्यों जाती है। जब कैलेंडर आता है ना, उसके जब ऐसा होता है कि कैलेंडर आ गया, उसके 3 से 4 महीने या 5 महीने बाद एग्जाम्स लगे हुए हैं, तो उस टाइम पे सबसे पीक टाइम होता है बच्चों को अट्रैक्ट करने का। ठीक है, यही कोर्स वाले करते हैं, यही ये मेंटरशिप वाले करते हैं। ये टाइम ऐसा होता है, बच्चों को आप गाइड करो ना, आप बच्चों को गाइड करो, एक वीडियो बना के उनको बता दो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसमें ये मेंटरशिप वाला प्रोग्राम क्या है, यही है कि सीधा सीधा आप बच्चों को जोड़ लो। इन केस उनमें से किसी बच्चों का, मान लिया किसी के मेंटरशिप प्रोग्राम में कोई 200 बच्चे भी जुड़ गए, उनमें से 2 का सिलेक्शन हो गया, लेट से प्री निकल गया, वो क्लेम करेंगे बहुत बड़े बड़े, हमारी मेंटरशिप से लिया था, हमारा ये किया था, हमारा वो किया था। आपने एक चीज नोटिस की है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे मॉक टेस्ट लगाने भी जाते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करने जाते हैं, कोई नोट्स डाउनलोड करने जाते हैं, वो आपका मोबाइल नंबर से लेके आपकी ईमेल आईडी तक सब चीज मांग लेते हैं वहां पे। क्यों क्यों होता है ऐसा? ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आपको डायरेक्ट टेलीग्राम पे नहीं मिलती, लेकिन उनकी एप्लीकेशन या वेबसाइट पे जाके आपको लेनी, एक्सेस करनी पड़ती है। वो ऐसा क्यों होता है आपको पता है? क्योंकि आपका डाटा ले लिया जाता है भाई। आप सीधे बहुत है ना, प्रॉब्लम तो यही है, आप काफी सीधे हैं, आपको चीजें समझ में नहीं आती, आपको चीजें दिखती नहीं है। वो आपका डाटा ले लिया जाता है, फिर वो क्लेम कर सकते हैं कभी भी कि आपका एग्जाम हमारी इससे क्लियर हुआ है, आपने हमारी ये वाली पीडीएफ यूज की थी, आपने हमारा ये वाला कोर्स एक्सेस किया था, या हमने ये फ्री दिया था। पर्सनल गाइडेंस है भाई, मेरी पर्सनल राय है ये, किसी भी मेंटरशिप प्रोग्राम में अननेसेसरीली ना जुड़े भाई। सबकी डिमांड, सबकी नीड अलग होती है। आपका अगर मैथ कमजोर है तो आपको मैथ पे ही फोकस करना पड़ेगा ज्यादा। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आपको मोस्टली ज्यादा से ज्यादा, अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम इंग्लिश को देना पड़ेगा ना। आपको ये खुद एनालाइज करना पड़ेगा आपके लिए क्या सही क्या गलत है। मैं किसी 200 बच्चों को बांध के बैठा लूं किसी चीज में और उनसे उनकी नीड पूछूं, भाई आपकी क्या डिमांड है, आपकी क्या डिमांड है, सबकी अलग अलग निकलेगी। लेकिन आप सबको एक ही तरह का, लेट से आप एक दूसरे एग्जांपल से समझे, कोई हॉस्पिटल में 100 लोग भर्ती हैं, अलग अलग प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को बुखार है, किसी को खांसी है, किसी को फीवर है। आप दवाई दे रहे हो एक ही किस्म, एक ही टाइप की सबको, आप कह रहे हैं कि जी ये एक ही दवाई है, ये इसी से सब ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है भाई, सबकी दवाई अलग होती है, सबके लिए अलग ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। ऐसा नहीं होता है कि आप किसी को सर में दर्द है उसको बुखार की गोली, किसी को कोई चीज दे दी, किसी को कोई चीज दे दी, ऐसे नहीं होता। उन बच्चों में से भी सबकी अलग डिमांड हो सकती है। हो सकता है किसी, हर किसी की अलग कमियां हो सकती हैं। हो सकता है किसी की अंग्रेजी वीक रही हो, आप उसको कह रहे हैं मैथ के 100 सवाल आपको रोज लगाने, भाई हो सकता है मैथ में वो बहुत अच्छा हो, उसका बैकग्राउंड अच्छा रहा हो मैथ का, लेकिन आप उसको कह रहे हो नहीं आप 100 क्वेश्चन तो आप डेली लगाओ। उसका काम 20 में भी चल सकता है, 50 में भी चल सकता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, इन सब चक्करों से बच जाओ भाई। ये नई नई तरह की वैरायटी आती हैं, हर साल होती हैं ये चीजें। कोई अभी क्या हो रहा है ना, अभी पहले पेड चलती थी ये सारी चीजें, अब लोगों को थोड़ा सा समझ में आने लग गया है तो अब फ्री चलाने लग गए हैं लोग। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो लोग भी चला रहे हैं जिन्होंने कभी पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं लिया पेपर का, कि पेपर में कैसे सारी चीजें करते हैं कैसे नहीं करते हैं। कंटेंट बनाना, पेपर का एक्सपीरियंस लेना और उन सारी चीजों को डिलीवर करना, इन सारी चीजों में बहुत फर्क होता है भाई। ठीक है, पेपर की स्ट्रेटेजी की वीडियो कौन बता सकता है? जिसने वो एग्जाम दिया हो, जिसने वो चारों सब्जेक्ट एक्सपीरियंस किए हो एग्जाम में जाके मल्टीपल टाइम्स। ऐसे थोड़ी है कोई पेपर में बैठा ही नहीं है वो आपको आगे ज्ञान दे रहा है। ठीक है, इनसे बच जाओ भाई, आपका ही फायदा होगा। ये आखिरी के 3 से 4 महीने का ज्यादा से ज्यादा होंगे, ये टाइम आपको अपने पे लगाने का है। अगर आपकी किसी वीडियो से हेल्प हो रही है तो आप वो वीडियो देखो, कोई कंटेंट की वीडियो है, कोई आपको कुछ बता रहा है वो आप देखो।
ये थोड़ी होता है आपको सोने उठने बैठने का वो टाइम फिक्स कर देंगे आपका कि आप इतने बजे उठोगे, 7 बजे आपको एक ये पढ़ना है, फिर 8 बजे आपको ये पढ़ना है, 9 बजे आपको ईडीएम रिवाइज करने हैं। ईडीएम एंड फ्रेजेस कोई बच्चा हो सकता है एक रीडिंग में निकाल दे पूरा, जो रिपीटर्स है क्या कर लेंगे उसका, वो आपके कोर्स में जुड़े क्या मेंटरशिप के फालतू के कोर्स में। मैं भी स्टार्ट कर सकता था ये चीज। मेरे चैनल पे 250 बच्चे, 200 से 250 बच्चे ऐसे जुड़े हुए हैं भाई, जो शुरू दिन से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, जिन्हें मैं बोलूंगा ना कि ये आप कर लो, वो उसी चीज को करने को तैयार बैठे हैं। लेकिन भाई मैं किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहता। हाँ जरूरी है ये, और ये हर साल चलता है। और मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। कई भाइयों ने मुझसे पूछा था कि इतनी सारी चीजें स्कैम चल रहा है, इतना ये सब हो रहा है, हम क्या करें, पढ़ाई कैसे करें, सारी चीजें। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में। बाकी इन सबसे बच जाना भाई, अपने आपको खुद ही देखना है, आपको खुद ही एनालाइज करना है कि मैं कहां मेरा वीक पॉइंट है, कहां मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। वो चीज आपको ही एनालाइज करनी पड़ेगी, वो कोई नहीं करेगा आपके लिए आके, ठीक है। आपका कोई सब्जेक्ट वीक आप पढ़ रहे हैं, दूसरा सब्जेक्ट, उसका फायदा थोड़ी है भाई कि वो आपको टारगेट देंगे कि ये हमारे यहां से ये करो, वो हमारे वहां से वो करो। उसमें भर भर के प्रमोशंस होते हैं ना, किसी किसी बुक का मिलेगा, किसी मॉक टेस्ट का मिलेगा, या फिर उनके खुद के कंटेंट का प्रमोशन मिलेगा। मिलते हैं भाई, पढ़ते रहें।